لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق الله العظيم हर किस्म की हम्द व सना तारीफ़ात तस्बीहात
अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए लायक और ज़ेबा है, जो रब ताला पूरी कायनात का पालने वाला, खालिक, मालिक, राज़िक, तन्हा यकता ज़ात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो रहमान भी है, रहीम भी है, बदले के दिन का मालिक भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ही लायक है हर किस्म के सजदे और सुजूद, हर किस्म के इबादत, हर किस्म की नज़र व नियाज, हर किस्म के चढ़ावे खालिसतन एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया, इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद इस ज़मीन पर भेजे गए, लेकिन उसके बावजूद आखिर में आते हुए भी सबके इमाम बने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि अगर कोई चीज़ सबसे आखिर में हो, आम तौर पे दुनिया का उसूल है कि उसकी फ़जीलत कम हो जाती है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जो सबसे आखिर में आकर भी सबसे अफजल हैं तमाम अंबिया में। वगरना हम आम तौर पे देखते हैं कि हम अपने बाप, दादा, परदादा को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि वो कितने अच्छे लोग थे, हमसे पहले गुज़रे। लेकिन अंबिया में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन तमाम के तमाम अंबिया के इमाम बने हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती और वो ज़ात और वो शख्सियत हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को भी वो फ़जीलत हासिल है जो किसी दूसरे नबी के सहाबा को नहीं है। ये भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की वजह से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को वो अज़मत और वो मकाम मिला कि जिसने हालत ईमान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नज़र देख लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ऊपर जहन्नुम की आग को ही हराम कर दिया। जिस जगह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जगह को मकाम बख्श देते। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत है। यही वजह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार भी साथ नहीं छोड़ा, हर वक्त साथ जुड़े रहे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर एक लम्हा, हर एक पल, उसके अंदर जो भी आपने बयान फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को महफूज फरमा दिया, सनद के साथ और पूरी एक तरतीब के साथ, जिसके ऊपर कोई तनकीद भी नहीं कर सकता, जिसके अंदर कोई ऐब भी नहीं निकाल सकता, कोई नुक्स भी नहीं निकाल सकता। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से जो अल्फाज अदा किए, भले वो एक छोटे से अल्फाज थे और सुनने वाला भी अदना से अदना सहाबी था, अल्फाज भी बहुत थोड़े थे। जैसे एक सहाबी से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह से डर जाओ। अब अल्फाज थोड़े से, और इस बात को आज किए हुए 1450 साल गुज़र गए, लेकिन आज भी वो अल्फाज उसी तरह महफूज हैं। और एक सहाबी को बताए थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो जो अकेला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफारी पर, लेकिन वहाँ से वो अल्फाज चले, न जाने आगे कितने सहाबा ने सुने, कितने ताबईन ने सुना उन अल्फाज को, फिर कितने तबा ताबईन ने सुना, फिर कितने ही आइम्मा मुहद्दिसीन ने सुना, फिर कितने ही शेखुल हदीस और शेखुल कुरान ने सुना, और आगे अवामुन नास को बताया, और न जाने कितनी ही किताबों के अंदर
उसी छोटे से लफ्ज़ को महफूज किया गया सनद के साथ कि ये फ़लाँ से सुना, फिर फ़लाँ से सुना, फिर फ़लाँ से सुना, और आज तक महफूज हैं वो अल्फाज जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अदा हुए थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की अहमियत है। हम 2 घंटे बोल लें, सारी ज़िंदगी बोल लें, हमारे बोलने की वो हैसियत, वो औकात नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज, उनकी इस कदर अहमियत और जामियत है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया था वो आज भी पूरा हो जाता है। लेकिन हमें यकीन तब आता है जब हम किसी साइंसदान की रिपोर्ट देखते हैं, जब हम कोई साइंसदान की खबरें सुनते हैं कि हाँ जी इस बात को साइंसदानों ने अप्रूव कर दिया है कि वाकई ऐसा हुआ है। जबकि कभी भी हमारा ईमान इनके ऊपर नहीं होना चाहिए कि साइंसदानों ने ये कह दिया, साइंसदानों ने वो कह दिया, बल्कि हमारा मुत्तफ़िका और एक इत्तफ़ाक़ के साथ पुख्ता यकीन होना चाहिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो 100% दुरुस्त है। भले आज हमें सही नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, जो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो मिन्नो अन उसी तरह होकर रहेंगे। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाँद के 2 टुकड़े होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में भी खैर इसकी गवाही दे दी, इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर। अब हमारी ज़िंदगी के अंदर 60 साल की 70 साल की ज़िंदगी में हमारी आँखों के सामने चाँद के 2 टुकड़े नहीं हो रहे। अब हम अगर साइंसदान कह दें कि हाँ वाकई ही चाँद के अंदर दरार है, हम कहें हाँ फिर तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया कि चाँद के 2 टुकड़े होंगे। ये फिर हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान नहीं है, फिर हमारा ईमान साइंसदानों के ऊपर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर बिना देखे ईमान लाना था, और अल्लाह के कुरान पर भी जो अल्लाह ने फरमा दिया, हमारी अकल तस्लीम करे या ना करे, हमने उसके ऊपर उसी तरह ईमान लाना था। पहली शर्त ही अल्लाह ने इसलिए कुरान में यही रखी है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, बिन देखे ईमान लाते हैं। तो मेरे भाइयों, साइंसदान जिस चीज़ की तहकीक कर लें, फिर हम कहें हाँ हदीस में भी ऐसे आया था लिहाजा अब हम इस चीज़ को मानते हैं, ये तो वाकई ऐसे है, ये फिर हमारा ईमान नहीं है, ये तो हम देखने के बाद मान रहे हैं। तो हमने बिन देखे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को तस्लीम करना है, और मिन्नो अन उसी तरह जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। जो सहाबा थे और ताबिईन थे, उन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस नकल की हैं, उनके अंदर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज भी बिल्कुल उसी तरह नकल किए जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान से अदा किए। उसके अंदर थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं आने दिया, वो अल्फाज भी बिल्कुल उसी तरह के उसी तरह मौजूद हैं जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह फरमाया था, इन्नमल आमालु बिन्नियात। इसके अंदर कोई भी अल्फाज इधर से आगे से पीछे, पीछे से आगे कहीं भी नहीं हुए, वो हदीस बिल्कुल उसी तरह नकल की गई। इसलिए जब हम कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसके अंदर भी हमें अल्फाज का ख्याल करना चाहिए। या फिर बात करते हुए हम ये कहें कि हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह है, हम हदीस का मफ़हूम बयान कर रहे हैं कि उस हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह है, वगरना अगर हदीस नकल की जा रही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फिर अल्फाज उसी तरह कोट किए जाएंगे जैसे आपने अदा किए, जो आपने फरमाया। बहरहाल मैं ये बात कर रहा था कि हमारी सारी ज़िंदगी की बातों की वो अहमियत नहीं है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकलने वाली बात की अहमियत है।
यही वजह है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि मजमाइन अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार थे। तो हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हिजरत हबशा, वहाँ तक का ज़िक्र हुआ था कि पहली हिजरत हबशा हुई, जिसके अंदर जो हबशा हिजरत करके गए 18 से 20 मुसलमान, जिसके अंदर चंद मर्द थे 16-17 और चंद औरतें, 3-4 औरतें और 16-17 मर्द, ये हिजरत करके हबशा की तरफ गए। लेकिन फिर हबशा जाने के बाद इनको ख़बर मिली, जो कि झूठी ख़बर थी, कि मक्का वाले सब मुसलमान हो चुके हैं, उन सब ने सजदा किया है, लिहाजा वो मुसलमान हो गए हैं और मक्का के अंदर जुल्म व सितम जो हो रहा था वो सब ख़त्म हो चुका है। लिहाजा जब इनको ये ख़बर मिली तो ये वापस हबशा से मक्का की तरफ आए। लेकिन जब मक्का के करीब पहुँचे तो इनको पता चला कि ये तो ख़बर झूठी थी, मक्का के लोग मुसलमान नहीं हुए, वो तो उसी तरह जो पहले के लोग मुसलमान हैं, मुशरिकीन मक्का, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, सितम कर रहे हैं, बल्कि मज़ीद बढ़ गए हैं। उसके अंदर हमारे हिजरत करके जाने की वजह से जुल्म और तशद्दुद के अंदर इजाफ़ा हुआ है, कमी नहीं हुई। लिहाजा जब ये मक्का के करीब पहुँचे वापस आने के लिए, तो वहीं से कुछ लोग वापस हबशा चले गए और कुछ लोग मक्का के अंदर आ गए। अब फिर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोबारा हबशा की तरफ हिजरत होगी, दोबारा हबशा जाएंगे। अब देखें, जबकि कठिन हालात हो चुके थे, जब 18-20 लोग हिजरत करके गए हैं और मक्का वाले भी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं मज़ीद, और जुल्म और तशद्दुद भी उनका बढ़ चुका है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अब बचने का एक ही रास्ता है कि तुम हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ, जितने भी मज़लूम मुसलमान हैं। फिर उस वक्त 82 से 83 मर्द और 18 के करीब औरतें ये हिजरत करके जाती हैं हबशा की तरफ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दूसरी हिजरत हबशा में मुसलमानों की मदद फरमाते हैं और ये बाआसानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए प्लान के मुताबिक हबशा पहुंच जाते हैं। अब जब ये 100 के करीब लोग मुसलमान, मज़लूम मुसलमान बेचारे हबशा पहुंचते हैं, तो मक्का वाले जो मुशरिकीन मक्का थे उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। ये भाई मेरी बातों को गौर से सुना करें, ये दोबारा रिपीट नहीं होंगी। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू है, मैंने इसीलिए खुतबा जुमा के शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की अहमियत बताई है कि हमारी पूरी ज़िंदगी की बातें और काम की वो औकात और हैसियत नहीं है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 अल्फाज की अहमियत है। इसलिए अलर्ट होकर बैठें, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से सुना करें। और ये मैं किससे कहानियाँ नहीं सुना रहा, ये इंशाअल्लाह ऑथेंटिक और पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आने वाली किताब है अर्रहीकुल मख्तूम, उसके हवाले से आपके सामने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख रहा हूँ। और इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि इस सीरत के दौरान अगर कोई ऐसे वाक़यात जो मशहूर तो हैं लेकिन ठीक नहीं हैं, मशहूर हैं, उलमा मौलवी बयान भी करते हैं, लेकिन उनकी सनद ठीक नहीं है या वो वाक़यात ठीक नहीं हैं, तो इंशाअल्लाह मैं उनको हाईलाइट करता जाऊँगा कि ये वाक़या मौजूद ज़रूर है लेकिन ठीक नहीं है। तो इसलिए बात को गौर से सुना करें और अपने लिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से सबक निकालने की कोशिश किया करें कि हमारे लिए इसमें क्या सबक है। तो जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फिर इशारतन एक सूरह कहफ के अंदर चंद आयात नाजिल हुई, उसके अंदर इशारा था कि हिजरत कर जाओ। तो 100 के करीब मज़लूम मुसलमान मक्का से हिजरत करके हबशा जाते हैं। अब ये बात मुशरिकीन मक्का को हज़म नहीं हुई कि ये मुसलमान हमसे बच के वहाँ भाग गए, लिहाजा अब इनका कोई हिसाब लगाना पड़ेगा। अब इनको हम वहीं जाकर वहाँ का जो निजाशी बादशाह है उससे बात करेंगे और इन सब मुसलमानों को वापस लेकर आएंगे मक्का में। अब इन्होंने 2 बंदों को तैयार किया
जो मुशरिकीन मक्का थे, इन्होंने 2 सियाने बंदे ढूंढे जो समझदार भी हों, तेज़ भी हों और जाकर बादशाह से बात करें, और जितने भी मक्का से हिजरत करके गए हैं मुसलमान हबशा, वो वापस लेकर आ जाएं, जो हम 2 बंदे तैयार कर रहे हैं ऐसे हों। तो इन्होंने अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु बन गए थे, बाद में ये सहाबी हो गए थे, लेकिन अभी ये मुसलमान नहीं हुए। अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया, ये दोनों बंदे मुशरिकीन मक्का जो थे उन्होंने तैयार किए कि इनको हम हबशा में भेजते हैं नजाशी के पास। लिहाजा इनको सारे मुशरिकीन मक्का जो थे उन्होंने तहाइफ दिए, बहुत सारे तोहफे दिए कि ये तोहफे ले जाकर नजाशी को भी देने हैं, उसके जितने भी पादरी हैं, वज़ीर हैं, नीचे तबके के लोग हैं। जाहिर है तुम्हारा डायरेक्ट नजाशी से रब्ता तो नहीं हो सकता, पहले उसके जो पादरी हैं, वज़ीर हैं, उनके पास जाना, उनको भी तोहफे तहाइफ देना, उनको मनाना और उनको अपने साथ मिला लेना, इतना साथ मिला लेना कि जब नजाशी के सामने बातचीत हो तो वो तुम्हारा ही साथ दें, नजाशी के बंदे भी तुम्हारा साथ दें और कहें कि हाँ ये जो मक्का से आए हैं अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी ये सही कह रहे हैं। लिहाजा इन दोनों ने ऐसा ही किया। अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया ये तोहफे लेकर, बहुत सारे तहाइफ लेकर हबशा जाते हैं और हबशा जाने के बाद पादरियों से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे 100 के करीब लोग हैं जो बेदीन हो गए हैं और तुम्हारे मुल्क के अंदर आके उन्होंने पनाह ली है, लिहाजा वो तुम्हारे दीन के ऊपर भी नहीं है, यानी ईसाई भी नहीं है। ये नजाशी जो इस मुल्क का बादशाह था वो ईसाई था, वो ईसाई भी नहीं है और हमारे दीन पर भी नहीं है, मक्का वालों के दीन पर भी नहीं है और तुम्हारे दीन पर भी नहीं है, कोई दीन ईमान नहीं है, बल्कि उन्होंने कोई नया ही दीन बना लिया है अपना, किसी नए ही बंदे की बातों में आ गए हैं। और उनके जो घर वाले हैं वो भी चाहते हैं कि वो लोग वापस आ जाएं। लिहाजा अभी हम बादशाह से बात करेंगे, नजाशी से, तुमने उनके सामने हमारा साथ देना है। ये पादरियों से बातें कर रहे हैं, नीचे के जो तबके के लोग हैं। अब वो साथ मिल गए, अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया के साथ मिल गए कि ठीक है हम नजाशी के सामने तुम्हारा साथ देंगे। तोहफे तहाइफ उनसे ले लिए। अब सारा मामला पहुंचता है नजाशी के पास। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नजाशी नरम दिल इंसान है और इंसाफ करने वाला बंदा है, वो तुम्हारे साथ खैर व भलाई करेगा, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा में भेजा था मुसलमानों को। नजाशी के पास जब मामला पहुंचा तो अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया ये दोनों कहने लगे कि आपके पास हमारे कुछ नासमझ लोग आ गए हैं जो आपके दीन पर भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है और हमारे दीन पर भी नहीं है, मक्का वालों के दीन पर भी नहीं है, आपके दीन पर भी नहीं है, बल्कि उन्होंने अपना कोई नया दीन बना लिया। यानी जो बातें उन्होंने नीचे पादरियों से की थी वही उनसे की। और फिर ये भी कह दिया साथ ही कि उनके जो घर वाले हैं, यानी जो यहाँ हिजरत करके आए हुए हैं हमारे लोग, उनके जो घर वाले हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे बंदे वापस आ जाएं। अब नजाशी ने ये सारी बातें सुनी। अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया कहने लगे कि आप उन लोगों को हमें वापस कर दें, ये जो है वहाँ से भाग के आए हैं और इनको अक्ल समझ नहीं है और ये कोई नया दीन ही ले आए हैं और ये हमारे बुतों को गालियाँ भी देते हैं, हमारे दीन की गुस्ताखी भी करते हैं। ये सारी की सारी तकरीर इन्होंने की नजाशी के सामने। नजाशी ने कहा कि मैं ऐसे तो मामला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे हाथ में बंदे नहीं देता, लिहाजा जाहिर है उन्होंने मेरे मुल्क के अंदर पनाह ली है, मैं तुम्हारे हाथ में ऐसे नहीं देता, बल्कि मैं मुसलमानों को भी बुला के पूछता हूँ क्या मामला है। अब ये देखें कि नजाशी ने किस कदर इंसाफ किया है कि उसने फ़ौरन फ़ैसला नहीं किया, जबकि नजाशी को इन्होंने अलग से तोहफे तहाइफ दिए उस मौके पर और बहुत उम्दा तोहफे तहाइफ दिए। जैसे किसी को बात मनवाने के लिए तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं, इसी तरह उन्होंने खूब दिए कि किसी तरह नजाशी हमारी बात मान जाए और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ कि आप हमारे पड़ोस के मुल्क के हैं, सब कुछ। उसके बावजूद नजाशी ने कहा नहीं, पहले मैं दोनों तरफ की बात सुनूंगा, उसके बाद फ़ैसला करूंगा। लेकिन आज हमारे सामने है कितने ही लोग हैं
जो एक तरफा बात सुन के लोगों की बातों में आ जाते हैं, सिर्फ एक तरफ की बात सुन के। वो ये नहीं देखते कि हमें पहले दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए, कि हमारा जो सामने हमारे बंदा बैठा है ये जो कह रहा है और जिसके बारे में कह रहा है उसकी भी सुननी चाहिए, इसकी भी सुननी चाहिए, फिर जो फैसला हो वो करना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये हमारे अंदर से इंसाफ ख़त्म हो चुका है, बल्कि हम एक तरफ की बात सुन के उसी की बातों में आ जाते हैं। अगर एक बाबा 10 बंदों में बैठा दुकान के ऊपर कोई बात कर देता है तो वो बात फैलती फैलती 10 बंदों से पूरी मार्केट के अंदर फैल जाती है, और फिर वो इतनी पक्की हो जाती है कि सब कहते हैं हाँ हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है, मैंने उससे भी सुना है, मैंने उससे भी सुना है। किसी को कोई तहकीक नहीं, कोई लेना देना नहीं, खबर सच्ची है या नहीं है कोई पता नहीं। तो नजाशी ने कहा पहले मैं मुसलमानों से भी बात करता हूँ। अब मुसलमानों तक ये खबर पहुँची, नजाशी का पैगाम पहुँचा, नजाशी ने बुलाया कि मुसलमान इधर आए मेरे पास। अब मुसलमान घबरा गए, पहले डर गए कि अब नजाशी के सामने हम क्या कहेंगे। अब बात ही ऐसी रखी है अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया ने कि वो तुम्हारे दीन पर भी नहीं है, हमारे दीन पर भी नहीं है, उन्होंने तो कोई नया ही दीन बना रखा है। अब मुसलमान परेशान हुए और कहा कि झूठ भी नहीं बोल सकते, झूठ बोलते हैं तब भी फंसते हैं, लिहाजा झूठ तो हमने बोलना ही नहीं है, बात हक और सच की कहेंगे, कुछ भी हो जाए नजाशी के सामने सच बोलेंगे। ये फैसला करके आ गए नजाशी के पास दरबार में, और उसके दरबार में आने के बाद नजाशी ने कहा कि हाँ तुम्हारे बारे में मैंने सुना है कि तुम इनके बुतों को गालियाँ देते हो, और तुम हमारे दीन पर भी नहीं हो और इनके दीन पर भी नहीं हो, और वहाँ से भागकर इधर आ गए हो। उस मौके पर तकरीर की थी हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नजाशी की आँखों में आँखें डालकर ये तकरीर की थी। जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो तकरीर क्या थी, वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनने की तकरीर है। उसको जब जवाब दिया नजाशी को, अब ये जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े भाई हैं, जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने कहा ए बादशाह, हम ऐसी कौम थे जो जाहिलियत में मुब्तला थी, यानी किसी चीज़ का हमें पता ही नहीं था, हम जाहिल थे, हम बुत पूजते थे, पत्थरों के ना समझ बुत, ना जुन सुनते हैं ना देखते हैं ना बोलते हैं, हम वो बुत पूजा करते थे, हम मुर्दार खाते थे, हम मुर्दों के गोश्त खा लेते थे। और आज भी भाई ख्याल से रहें कि ये देख रहे हैं हम कि मुर्गी का गोश्त जब 650 रुपये किलो पे गया है तब भी हमें 50-50 रुपये का शवारमा मिल रहा है। हमें फिर भी अकल नहीं आ रही कि भाई असल में मामला क्या है। तो जो मुर्दा मुर्गियां होती हैं उनके ट्रक के ट्रक वो सारे काट काट के हमें खिलाए जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। तो मुर्दार से बचना है जिस कदर हो सके। तो जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह उन्होंने कहा कि हम ज़माना जाहिलियत में जाहिलों वाले काम करते थे, हम बुतों को पूजते थे, हम मुर्दार खाते थे, हम बदकारियाँ करते थे। अब ये जो सारे गुनाह गिनवा रहे हैं ना जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, हम अपना भी मुहासबा और जायज़ा करते जाएं, कहीं हमारे अंदर आज भी ये ज़माना जाहिलियत वाले काम मौजूद तो नहीं है। क्या करते थे हम? बदकारियाँ करते थे, हम कराबतदारों से ताल्लुक़ तोड़ते थे। ये हम तब करते थे जब हम काफिर थे, ज़माना जाहिलियत में थे। क्या करते थे? कराबतदारों से ताल्लुक़ तोड़ते थे, हमसायों से बदसलूकी करते थे। मेरे भाइयों, एक टाइम वो था कि अगर हम देखते कि हमारा हमसाया गरीब है और सफ़ेद पोश लोग हैं, हाथ भी नहीं फैलाते, मांगते भी नहीं हैं, तो लोग पता क्या करते थे कि जानबूझ के घर में भले उनके माचिसें पड़ी होती थी, नमक भी मौजूद होता था, वो जानबूझ के नमक लेने के लिए हमसायों के घर भेज देते थे। सिर्फ इसलिए भेजते थे कि आज हम इनसे नमक लेंगे तो इनकी झिझक ख़त्म होगी, फिर ये हमसे कुछ अगर इनको ज़रूरत होगी तो ये हमसे भी मांग लेंगे। ये तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता था कि कोई भी हमसाया है, गरीब है और वो झिझकता है, कुछ मांगता नहीं है, सालन की ज़रूरत है, सालन नहीं ले रहा,
रोटी की ज़रूरत है, आटे की ज़रूरत है, घी की ज़रूरत है, लेकिन अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से हमसे मांग नहीं रहा। तो वो उनके घर से ही, जो ज़रूरतमंद है उनके घर से नमक मंगवा लेते, माचिस मंगवा लेते कि आप ये दे दें, सिर्फ़ किस लिए कि आज हम इनसे मांग रहे हैं तो इनकी झिझक ख़त्म होगी, इनको भी जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी ये फिर हमसे मांगेंगे, लिहाजा फिर हम इनको देंगे। वगरना वो डायरेक्ट भी दे सकते थे कि ये लें जी आटा रख लें, ये लें जी घी रख लें, ये लें जी चीनी रख लें, लेकिन उनको पता तो नहीं है असल में उनकी ज़रूरत है क्या, घी उनकी ज़रूरत है भी या नहीं, आटा उनकी ज़रूरत है भी या नहीं, चीनी उनकी ज़रूरत है भी या नहीं है। इसलिए वो ये काम करते थे कि पहले ख़ुद कोई चीज़ मंगवा लेते थे जानबूझकर कि जब ये मांगने आएंगे तो जाहिर है फिर ये ज़रूरत की ही चीज़ मांगने आएंगे। तो बहरहाल, लेकिन आज हम हमसाए हमारे सामने है कि हम हमसायों के साथ क्या सलूक करते हैं। ना हमसाया बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, एक कील भी ठोकी जाए दीवार के अंदर, उसके ऊपर लड़ाई खड़ी हो जाती है, और एक कील ठोकने के ऊपर सारी की सारी तमीज़ धरी की धरी रह जाती है। अगला हमसाया अपने सारे कपड़े उतार के रख देता है, अपनी सारी उसकी अकल, उसकी समझ, वो सब की सब कदमों के अंदर पड़ी होती है। वो सिर्फ़ एक छोटे से शोर की वजह से वो माँ बहन की गंदी गालियाँ भी निकालेगा, वो बुरा भला भी कहेगा, और अगर बात आगे बढ़ गई तो वो हाथ भी उठा लेगा, डंडे भी उठा लेगा और बंदे भी बुला लेगा। ये आज के हमसाए हैं, इतना सा शोर बर्दाश्त नहीं। तो मेरे भाई, दीन इस्लाम हमें सबक देता है कंप्रोमाइज़ करने का। ये जो मुशरिकीन लोग थे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमसाए थे, वो किस कदर बदसलूकी करते कि गंदगी उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फेंक रहे हैं, और फिर कभी कभी क्या करते, गंदगी उठाकर एग्जैक्ट देखते कि हंडिया कहाँ रखी होगी, चूल्हा कहाँ होगा, उसी जगह पर डायरेक्ट फेंकते कि सीधा जाकर हंडिया के अंदर वो गंदगी गिर जाए। और जब वो गंदगी गिर जाती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, और आप तारीख़ पढ़ें, सीरत पढ़ें, और सही सनद के साथ जो है उसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या किरदार होता हमसायों के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गंदगी उठाकर बाहर लेकर आते और सिर्फ इतनी बात करते कि ऐ मेरे हमसायो, ये कोई हमसायगी तो नहीं है, बस ये कैसी हमसायगी है, इतना कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते, आगे कोई बात ना करते। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि हमसाया जो खुद अगर कमज़ोर भी हो जाए ना, वो बच्चों को भी बाकायदा ऐसी ट्रेनिंग देता है कि मेरे बाद तूने भी इसी तरह करना है और मुझसे बढ़ चढ़ के करना है, इनकी ऐसी की तैसी फेर देनी है। तो वो फिर उससे बढ़ चढ़ के शेर होता है, वो भी फिर माँ बहन की गंदी गालियाँ निकालते हैं, बच्चों को आगे करने लगे हैं, माँ बोलने लगते हैं, माँ बाप पीछे हो जाते हैं कि वाह भाई वाह, आज तो अब तो हमारे बच्चों को ज़ुबान लग गई है, अब तो यही काफ़ी हैं लड़ने के लिए। तो ये सारे ज़माना जाहिलियत के काम हुआ करते थे। जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, हम बदकारियाँ करते थे, हम बुतों को पूजते थे, हम जाहिलियत के काम करते थे, हम कराबतदारों से ताल्लुक़ तोड़ते थे, हम हमसायों से बदसलूकी करते थे, और हम में से ताकतवर कमज़ोर को खा रहा था। जितने भी ताकतवर लोग थे वो कमज़ोरों को खाते थे। आज हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, कोई चीज़ भी देखते हैं कि अभी उसकी शार्टेज हो रही है, कमी है, जो आड़ती हैं मंडियों में, बड़े बड़े मालदार लोग हैं, वो उस चीज़ का स्टॉक रोक लेते हैं, सारा माल अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे क्या होता है उस चीज़ की कीमत में फिर मज़ीद इजाफ़ा, और फिर वक्त आने पे वो सारी चीज़ बाहर निकालते हैं और उसको महंगे दामों बेचते हैं। तो ये क्या होता है, सारा का सारा कमज़ोरों के ऊपर जुल्म किया जाता है। तो हम क्या करते थे, जितने भी ताकतवर लोग होते थे वो कमज़ोरों को खा रहे थे। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ने हम ही में से एक रसूल भेजा। अब ये नजाशी की आंखों में आंखें डाल के जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं कि हम इसी हालत में थे कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम ही में से एक रसूल भेजा, उसकी आला नस्बी, सच्चाई, अमानत और पाक दामनी हमें पहले से मालूम थी, हम जानते थे। उसने हम में 40 साल गुजारे थे, हमने देखा था उस शख्स को, यानी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हमने देखा उस शख्स को, उसकी सच्चाई को, उसकी सदाकत को, उसकी अमानतदारी को, कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी दगाबाजी नहीं की, कभी गाली नहीं दी, कभी हमसायों को नहीं सताया, हमेशा खुश मिजाज इखलाक से बात करने वाले थे। तो कहते हैं हमें उनके आला नस्बी भी पहले से मालूम थी कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। उसने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया। जाफ़र बिन अबी तालिब बता रहे हैं, तारुफ़ करवा रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नजाशी को कहते हैं उस शख्स ने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया और समझाया कि हम सिर्फ़ एक अल्लाह को मानें और उसी की इबादत करें, उसके सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूजते थे उन्हें छोड़ दें। उसने हमें सच बोलना, अमानत अदा करने, कराबत जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने और हरामकारी खून रेजी से बाज रहने का हुक्म दिया और फवाहिश में मुलव्विस होने, झूठ बोलने, यतीम का माल खाने और पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थोड़े वक्त में इस कदर तबलीग कर चुके हैं सहाबा को। जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु अकेले ऐसी तकरीर कर रहे हैं उसके सामने। उसने हमें यह भी हुक्म दिया कि हम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें, उसके अलावा उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। उसने हमें नमाज, रोज़ा, ज़कात का हुक्म दिया। इसी तरह हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम के काम गिनाए। फिर कहा हमने उस पैगंबर को सच्चा माना, उस पर ईमान लाए और उसके लाए हुए दीन खुदाबंदी में उसकी पैरवी की। हमने उसके ऊपर ईमान ले आए हैं। वो जो बात चल रही थी ना अब तक कशमकश थी, जो दो लोग आए थे अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया, इन दोनों ने ये कहा था ना नजाशी से कि वो ये जो आपके पास हिजरत करके आए हैं ये तो ना आपके दीन पे हैं ना हमारे दीन पे हैं, ये तो कोई नया ही दीन बना लाए हैं। अब जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारी बातें गिनवा के कहा हम उस पैगंबर पे ईमान लाए हैं जिसने हमें ये सब चीज़ें बताई हैं। हम उस पैगंबर को सच्चा माना, उस पर ईमान लाए और उसके लाए हुए दीन खुदाबंदी में उसकी पैरवी की। चुनाचे हमने सिर्फ अल्लाह की इबादत की, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया और जिन बातों को इस पैगंबर ने हराम बताया उन्हें हराम माना और जिनको हलाल बताया उन्हें हलाल जाना। आज हम भी हलाल और हराम जानते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की अगर हम पैरवी कर लेना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हराम को हराम जाने और हलाल को हलाल जाने, अल्लाह की कसम हमारी ज़िंदगी के बेशुमार मामलात सीधे हो जाएंगे कि हम कुरान के हलाल करदा चीज़ों को हलाल जाने और हराम को हराम जाने। हलाल और हराम में सब कुछ आ जाता है। झूठ बोलना हराम है, हम झूठ बोलना छोड़ दें। मुर्दार खाना हराम है, हम मुर्दार खाना छोड़ दें। बदसलूकी हराम है, हम बदसलूकी छोड़ दें। रिश्तेदारियों को तोड़ना हराम है, हम रिश्तेदारियों को तोड़ना छोड़ दें। यानी इस तरह हम जब हराम को दूर करते जाएंगे और हलाल को अपनाते जाएंगे, अल्लाह हमारे सारे रास्ते सीधे कर देगा। इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई। जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये सारे काम जब हमने किए तो इस पर हमारी कौम हम पर बिगड़ गई। ए नजाशी बादशाह, उसने हम पर जुल्म सितम किया और हमारे दीन से फेरने के लिए फितने और सज़ाओं से दो चार किया। यानी हमारी कौम ने हमें बेहद सताया, जुल्म सितम किया, गरम रेत पे लिटाया ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती की तरफ पलट आ जाएं और जिन गंदी चीज़ों को हलाल समझते थे उन्हें फिर हलाल समझने लगे। जब उन्होंने हम पर बहुत कहर व जुल्म किया, ज़मीन तंग कर दी, फिर आखिरकार हम तंग आकर आपकी तरफ इधर हबशा में हिजरत करके आए हैं और हम आपको अच्छा समझते हैं, पसंद करते हैं और हम आपसे अच्छी उम्मीद रखते हैं कि आप हमें यहाँ पनाह देंगे। जब नजाशी ने ये सारी बातें सुनी तो उसने कहा कि ज़रा मुझे उस दीन के बारे में कुछ पढ़ के सुनाओ, कुछ हमें भी बताओ कि वो दीन कहता क्या है। वो जो कलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होता है उसका कुछ हिस्सा मुझे भी पढ़ के सुनाओ। अब जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की अक्लमंदी और दनाई देखें और तकरीर कैसे की उन्होंने। कोई तैयारी करके भी ये काम नहीं कर सकता कि उन्होंने देखा कि सामने जो नजाशी बादशाह बैठा है वो है ईसाई, लिहाजा इसके सामने कुरान की आयत भी ऐसी ही पढ़नी चाहिए।
तो उन्होंने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की। सूरह मरियम की तिलावत शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ हा या आइन सौद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, तेरे रब की अपने बंदे ज़िक्रिया पर रहमत का ज़िक्र है। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया, जब उसने अपने रब को छुपी आवाज़ से पुकारा या बहुत आहिस्ता से पुकारा। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वस्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुम बिदुआइ रब्बी शक़िया। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु सूरह मरियम को पढ़ते जा रहे हैं, तिलावत करते जा रहे हैं। जब थोड़ी तिलावत कर ली फिर खामोश हो गए, और जब उस नजाशी की तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, वो रोने लग गया। अब उसने कहा कि अल्लाह की कसम, ये बंदे तो मैं तुम्हें कभी भी वापस नहीं दूंगा। अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी से क्या कहा कि ये बंदे मैं तुम्हें वापस नहीं देता, इनके अंदर तो कोई गलत बात ही नहीं है, कोई बात मुझे ऐसी नज़र आती जिसकी वजह से मैं इनको निकालता, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और फिर कहा कि ये अपने तोहफ़े तहाइफ यहाँ से उठाओ और दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारे ये तोहफ़े तहाइफ की ज़रूरत नहीं है। और नजाशी ने उस वक्त ये बात भी की, कहा कि जब मुझे ज़रूरत थी तब मैंने हराम का माल नहीं लिया, आज तुम मुझे उल्टे रास्ते पे लगाने के लिए ये तोहफ़े तहाइफ दे रहे हो, लिहाजा इनको सारे तोहफ़े तहाइफ को उठाओ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, इनको उठा के यहाँ से ले जाओ। अब इस हुक्म पे अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी दोनों वहाँ से निकले, लेकिन अमर बिन आस जो बाद में मुसलमान हो गए थे, लेकिन इस मौके पर तो मुसलमान नहीं थे, तो इनको बड़ा गुस्सा आया। इन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, कल ऐसी बात मैं नजाशी के सामने रखूँगा कि नजाशी ख़ुद इनको मुसलमानों को यहाँ से निकालेगा और ऐसा जुल्म व सितम होगा, ये याद करेंगे। यानी अब मैं छोड़ूंगा नहीं, जो हमारे साथ हुआ है ना, अब मैं छोड़ूंगा नहीं इन मुसलमानों को। तो साथ अब्दुल्ला बिन रबिया जो थे, उन्होंने कहा कि ऐसी बात ना करो, जाहिर है हैं तो हमारे ही भाई, हैं तो हमारे ही खानवादे के लोग, मक्का वाले ही हैं, तो आप ऐसी बात ना करो कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे या ये वो। लेकिन अमर बिन आस वो अपनी ज़िद पे कायम कि मैं कल तक ऐसी बात नजाशी के सामने रखूँगा कि फिर वो इनको छोड़ेगा नहीं। अब उसने सोचा, अमर बिन आस ने, कि ऐसा क्या कहूँ कि नजाशी को गुस्सा आ जाए और वो मुसलमानों को इधर हबशा से निकाल दे कि वो मक्का चले जाएं। सोचते सोचते उसके जहन में आया कि मैं नजाशी को कहता हूँ कि ये ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। मैं जब नजाशी को ये कहूँगा और कहूँगा कि ये तो आपके मज़हब को ही बुरा समझते हैं, आपके दीन को मानते ही नहीं हैं, लिहाजा वो जज्बाती हो कि इन पे भड़क पड़ेगा। अब ऐसा ही किया। अमर बिन आस अगले दिन आया और आकर उसने कहा कि ये तो ए बादशाह, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ी बात करते हैं, यानी ऐसी बात कहते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ये तो उनको अल्लाह का बेटा भी नहीं मानते और उनके बारे में ऐसी बात कहते हैं कि अगर आप सुने तो आपको बुरी लगे, बहुत बड़ी बड़ी बात कर देंगे। तो इस पर नजाशी ने कहा कि मुसलमानों को ले आओ भाई। दोबारा मुसलमान हाजिर हुए। अब मुसलमानों के अमीर बने हुए थे जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु। दोबारा से नजाशी ने कहा कि हाँ, तुम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते और उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। तो जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वही बात कहेंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास लेकर आए हैं। वो क्या है कि हम हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानते हैं, और हम ईसा अलैहिस्सलाम को, जैसा कि कुरान मजीद में आया है, अल्लाह का कलाम मानते हैं, अल्लाह की बात मानते हैं कि वो कलामुल्लाह हैं ईसा अलैहिस्सलाम। जब ये सारी बातें सामने रखी तो फिर नजाशी रो पड़ा और उसने कहा, एक तिनका उठा के कहा, अल्लाह की कसम, जो जाफ़र बिन अबी तालिब ने अभी बात की है और तारीफ़ की है ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की, ज़ाहिर है उन्होंने डिटेल के साथ बताया कि मुसलमानों का अक़ीदा क्या है। तो नजाशी ने कहा, एक तिनके के बराबर भी ईसा अलैहिस्सलाम ना इससे कम है ना इससे ज़्यादा हैं,
जो जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अभी तकरीर की है, अभी जो बात की है। फिर मुसलमान वहाँ सुकून के साथ रहे, लेकिन इनको तो हज़म नहीं होनी थी। अब आप ये देखें कि इनको क्या मसला, मुसलमान अपना हिजरत करके हबशा चले गए हैं, वहाँ सुकून से रह रहे हैं, ये अपना मक्का में रहें, लेकिन इन्होंने मुसलमानों को रहने नहीं दिया। फिर ये वापस आकर हज़रत अबू तालिब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं उनके पास आकर फिर उन्हें इन्होंने धमकी दी। वो धमकी क्या थी और फिर उसके बाद क्या मामलात पेश आए, वो इंशाअल्लाह हम अगले जुमा के अंदर ज़िक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ बात को समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।